ओम नमः शिवाय भक्तों आपने देखा होगा जब आप किसी जगराते में जाते हो या किसी सिद्धपीठ मंदिर में जाते हो तो वहाँ पर कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ चीज़ खेलना शुरू कर देती है। वो ज़ोर ज़ोर से हिलना शुरू कर देते हैं और चीखे मारने शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि उनका अपने ऊपर वश नहीं रहता। वो ऐसी ऐसी हरकतें करने लग जाते हो कि उनको कुछ भी पता नहीं रहता। और ये चीज़ करने के बाद जब वो वापसी आते हैं और उनका शरीर इतना ज़्यादा टूटता है कि उनको ये तक पता नहीं होता कि उन्होंने किया क्या था। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे साथ क्यों होती है, और ऐसे जो इंसान होते हैं जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं, किस करने के कारण उनके साथ ये चीज़ें होती हैं, इस चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे किसी इंसान के अंदर कुछ चीज़ खेलती है तो वो किसी भी तरह की हरकत करने लगता है। ज़ोर ज़ोर से सर हिलाना, ज़ोर ज़ोर से चीखे मारना, या फिर उस जगह से चले जाना। जैसे कहीं पुत्र जगह वो खड़ा है किसी सिद्धपीठ मंदिर या जगराते में, तो वो वहाँ से भागने के लिए करेगा, उसका ऐसा मन करेगा कि वो यहाँ से भाग ले। तो ये चीज़ें क्या होती हैं? ये चीज़ें होती हैं प्रेत। जी हाँ, जो भूत प्रेत होते हैं वो हमारे अंदर होते हैं। और जब हम किसी सिद्धपीठ मंदिर या फिर जगराते में जाते हैं तो वो प्रेत हलचल करना शुरू कर देते हैं, और उनकी हलचल से ही हमारे अंदर ये चीज़ें पैदा होती हैं। जो ज़ोर ज़ोर से नाड़ हिलाना, चीखे मारना, ये करना वो करना, ये सब प्रेत के कारण होता है। दरअसल प्रेत कभी भी नहीं चाहेगा कि हम किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ पर सकारात्मकता या फिर पॉजिटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो। प्रेत कभी भी ये नहीं चाहता, क्योंकि प्रेत हमेशा नाश का कारक होता है और वो हमेशा नाश करता है, यानी नेगेटिविटी। और जहाँ नेगेटिविटी होगी वहाँ पॉजिटिविटी नहीं आएगी, और जहाँ पॉजिटिविटी हो आएगी वहाँ नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जिसके अंदर प्रेत हो उसको या ऐसी जगह लेके जाते हो जैसे किसी जगराते में, तो वो हलचल 101% करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो प्रेत उसके अंदर से उस समय निकल जाएगा, वो उसके अंदर ही रहेगा। प्रेत की करवानी पड़ती है मुक्ति, और ये जो मुक्ति होती है ये किसी भगत या फिर किसी अच्छे से सिद्धपीठ के मंदिर के पुजारी के द्वारा कराई जा सकती है। मुक्ति होने के बाद ही वो प्रेत उस आदमी का पीछा छोड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप घर बैठे बैठे वो कौन सा उपाय है जिसके द्वारा आप इस प्रेत से बच सकते हैं। प्रेतों का जो माया जाल होता है वो काफ़ी गहरा होता है। अगर जल्द से जल्द टाइम रहते हुए आपने अपने अंदर से प्रेत को नहीं निकाला तो हमारे शरीर की जो 7 वाहिकाएं होती हैं जिन्हें हम परतें बोलते हैं, उन 7 परतों को चीरता हुआ प्रेत हमारे शरीर के खून में मिल जाता है, और उसके बाद उसको बाहर निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ये सालों साल तक हमारे शरीर में बैठे रहते हैं और उसे अंदर ही अंदर खाए जाते हैं। जैसे कोई हमें ऐसी बीमारी लगा दी जिस बीमारी का कहीं इलाज ही नहीं है, ऐसे हमें बीमारियां लगा देते हैं। और जब दवाई खाते हैं तो दवाई साइड से निकल जाती है, हमारे शरीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या हमें किसी आदत को डाल देंगे, जैसे ज़्यादा शराब पीना, ज़्यादा मीट मांस खाना, या वही चीज़ें खाना जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो, जैसे सिगरेट का ज़्यादा पीना। ऐसी ऐसी आदतें हमारे अंदर डाल देते हैं। हमें ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, हमारा व्यापार नौकरी धंधा तो ऐसे चौपट हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। तो ऐसी बुरी हालत ये हमारी कर देते हैं। अगर आपके साथ या आपके परिवार के साथ या परिवार में या फिर रिश्तेदारी में कहीं भी कोई ऐसा इंसान आपकी नज़र में है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसा ज़बरदस्त उपाय बताऊंगा जिसके द्वारा आप उस इंसान के अंदर से सिर्फ 2 दिन के अंदर ही उस प्रेत को निकाल भी पाओगे और उसकी मुक्ति भी करवा पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा वो आप जान लीजिए। देखिए, हमारे जो देवता हैं वो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। अब पॉजिटिव एनर्जी के आगे नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं ठहरती। लेकिन जो हनुमान जी और माता काली है वो भूत प्रेत को निकालने के लिए ही हैं। भूत प्रेत निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। जब महावीर जी का नाम सुनाया जाता है तो भूत प्रेत आसपास भी नहीं फटकते। तो आपको सीधा हनुमान जी की शरण में जाना होगा। अब जिस आदमी के अंदर प्रेत है, सबसे पहले तो उस आदमी को आप मंदिर में लेके जाए या उसको बोले जो मैं आपको बताता हूँ वो सारे उपाय करने को, वो सारे उपाय करेगा। अगर वो पीछे भी हटता है तो आप मतलब ज़ोर से उसको कराएं, क्योंकि उपाय करेगा तभी बात बनेगी। तो उस आदमी को क्या चाहिए,
उस आदमी को सबसे पहले तो मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है। वहाँ पर जाके हनुमान जी को उसने चोला चढ़ाना है। चोले के समान में एक नारियल, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, चमेली का तेल, सिंदूर, इत्र, 2 लड्डू और 5 केले होते हैं। इसके साथ आप जनेऊ भी डाल सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं। आपने वहाँ पर जाना है उस आदमी को, और उस आदमी को वहाँ पर जाके हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मैं हर रोज़ आपके मंदिर में आऊँगा और 41 मंगलवार तक लगातार मैं आपके मंदिर में आऊँगा। चोला आपको सिर्फ मंगलवार वाले दिन चढ़ाना है। तो वहाँ जाकर जब वो प्रार्थना करेगा कि मैं 41 मंगलवार तक लगातार आऊँगा और हर रोज़ 11 हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। ये काम आपको संकल्प लेके करना है। संकल्प पहले दिन लिया जाएगा। तो 41 हनुमान चालीसा का आप मतलब 11 हनुमान चालीसा का पाठ आपको हर रोज़ करना है। और प्रार्थना में ये भी बोलना है कि हे हनुमान जी, मेरे अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है या मेरे घर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है, कृपा करके आप उसको अपने चरणों में जगह दें और मेरे अंदर से या मेरे घर के अंदर से उसको निकाल दें और हमेशा के लिए निकाल दें। ऐसा आपको करना है। अब उस दिन आपको जो संकल्प लेना होगा वो इस तरह से लेना होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप हनुमान जी को चोला अर्पण कर दोगे और वहाँ पर बैठोगे हनुमान चालीसा पढ़ने को, तो तब ऐसा भी हो सकता है कि प्रेत आपके अंदर हलचल करे। अब हलचल का ये काम होगा कि आपको ये लगेगा कि यहाँ से उठ के चले जाऊँ, लेकिन आपको उठना बिल्कुल भी नहीं है। आपको दृढ़ बना रहना है। तो संकल्प लेने के लिए आपको थोड़ा सा पानी हाथ में लेना है, थोड़े से चावल, 1 पुष्प और 11 रुपये आपने अपने हाथ में रख लेने हैं। अगर 11 रुपये उस टाइम ना हो तो 1 या 2 रुपये का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और उसको रख के आपको संकल्प लेना है कि हे हनुमान जी, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। आपने पूरा एड्रेस बोलना है। तो वो बोलने के बाद आपने बोलना है कि हे हनुमान जी, मैं आपका 41 दिन तक लगातार 10 हनुमान चालीसा का हर रोज़ या फिर 11 हनुमान चालीसा का हर रोज़ संकल्प लेता हूँ। कृपा करके आप मेरे इस काम को सफल बनाएं और मेरे अंदर या मेरे घर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको आप अपने चरणों में जगह दें और मेरे अंदर या मेरे घर के अंदर से उसको निकाल दें। आपको ये बोलना है। और ऐसे बोलने के बाद आपने उस पानी को नीचे ज़मीन पर छोड़ देना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देना है। अब ये हनुमान चालीसा आपको लगातार 41 दिन तक पढ़नी होगी, 11 हनुमान चालीसा हर रोज़। और इसके साथ साथ 41 दिन के अंदर अंदर जितने भी मंगलवार आते रहेंगे उन सभी मंगलवार को आपने हनुमान जी को चोला भी जरूर चढ़ाते जाना है। हनुमान जी को चोला अर्पित करते जाएं और 41 दिन तक लगातार आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। 41 दिन जैसे ही संपूर्ण हो जाते हैं तो उनके संपूर्ण होने के बाद आप किसी अच्छे से ब्राह्मण को बुलाकर उसको भोजन कराएं, उसको खाने पीने का सामान दें और साथ ही साथ आप उसको कपड़ा भी दे सकते हो, कपड़े जूते ये सब भी दे सकते हो। उसको दान दक्षिणा देके अच्छे तरीके से आशीर्वाद लेकर उनको आपको विदा करना है। बस आपको ये काम करना है। ये काम करने के बाद ही आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी, जैसी भी नेगेटिव एनर्जी होगी, हनुमान जी उसको बाहर निकाल देंगे। हनुमान जी इतने पावरफुल हैं कि भूत प्रेत उनके पास बिल्कुल भी नहीं फटकते। तो भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को भी से लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो चलिए मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।